सर अभी हाल फिलहाल में सैनिक स्कूल का रिजल्ट निकला है, कल ही निकला है। और एक विचित्र सा क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जैसे सैनिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं और अच्छी एकेडमी की तलाश में वो हमेशा रहते हैं, लेकिन एक नया इंद्रजाल है रिश्तेदार। तो इनके इंद्रजाल में वो फंस के रिश्तेदार वाली एकेडमी में एडमिशन करा देते हैं, जान पहचान वाले में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल जैसे रिजल्ट निकला, तो अब ये जो रिश्तेदार वाली एकेडमी है, इनके रिजल्ट का क्या हुआ और पेरेंट्स को क्या मिला? देखो सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं, देखो रिश्तेदारी भी जरूरी होती है, दोस्ती भी जरूरी होता है, क्योंकि इनसे ही मिलकर तो समाज बनता है। अगर मैं पेरेंट होता और मेरे भी किसी रिश्तेदारी की एकेडमी होती, तो जाहिर सी बात है भाई, उसको जरूरत है, तो जरूरत में मैंने अपने रिश्तेदारी का फर्ज निभाया। तो मैं उससे ये कहता कि मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, आपको मेरे से 50,000, लाख, 2 लाख रुपए की जो सहायता चाहिए वो तो मैं कर दूंगा आपकी, ठीक है, ये तो ले लो आप। मतलब मदद करने से मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये मदद मैं अपने बच्चे की कुर्बानी पे आपको करूं, तो मैं तो सर, मैं समझता, मैं अब उसको पेरेंट्स की श्रेणी में नहीं लेता कि मुझे मदद करनी थी। भाई एक बार बताओ, अगर उसको पढ़ाई रिश्तेदारी में मिलेगी तो वहां भेजूंगा, दूसरे में मिलेगी दूसरे में भेजूंगा, तीसरी बार में मिलेगी तीसरी में। बच्चों के भविष्य का सवाल है, रिश्तेदारी चाहे मेरे खराब हो जाए। अब बात से रिश्तेदारी की है, रिश्तेदारी को आप लाख 2 लाख रुपए की मदद कर, जितनी भी आप कर सकते हो दोस्ती में कर दो, लेकिन बच्चों को उसका ढाल मत बनाओ। अभी मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। अभी हमारी एक पेरेंट से बात हुई थी, तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदारी की अकेडमी में डाल रखा था बच्चा। तो सर उन्होंने पूछा भी कितना स्कोर कार्ड आ जाएगा, तो उन्होंने बताया 290 बन जाएंगे। सर जब आप स्कोर कार्ड चेक किया, 150 पे ढेर हो गया। मतलब आप समझो कि टाइम भी बर्बाद होना, रिजल्ट भी नहीं आना, और आखिरी में जिस काम के लिए आप सोच रहे थे रिश्तेदारी बच जाएगी, वो तो खराब होनी है। तो सर माँ बाप पर क्या गुजरी होगी और रिश्तेदारी भी खराब हुई होगी। अरे सर, रिश्तेदारी खराब माँ बाप का तो सबसे पहले तो ये देखो ना, बच्चा गया जिसके लिए सारा था। अब देखो, अगर मान के चलो उसने क्या किया भाई, किसी दूसरी एकेडमी में बच्चे ने अच्छी तैयारी करी, कल को बच्चा कामयाब हो जाएगा, वो भी रिश्तेदारों की मदद कर देगा भाई। कल को अफसर बन जाएगा बच्चा, कर देगा नहीं कर देगा, वो रिश्तेदारों की मदद कर देगा। तो मतलब विन विन सिचुएशन पेरेंट्स के लिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई इसमें यारी दोस्ती रिश्तेदारी वगैरह सबको छोड़ दो, अपने विवेक से फैसला लो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब चैनल से देखो कौन सी एकेडमी अच्छी एजुकेशन दे रही है और बच्चे को डालो वहां पे। रिश्तेदारी को मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल साइड कर दो, और मदद करने से, मैं फिर से बता रहा हूँ, लाख 2 लाख रुपए की मदद कर दो भाई, करनी चाहिए, दोस्ती में करनी चाहिए, पर लेकिन पढ़ाई में सर ये चीजें नहीं चलती। एक कहावत है सर इंग्लिश में, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जी, यस यस, सर यही हो रहा है। तो यही देखने मुझे मिल रहा है सर, मैं भी बिल्कुल यही देख रहा हूँ। तो अब पेरेंट्स भी समझ गए होंगे कि क्या करना है। पढ़ाई और रिश्तेदारी दोनों अलग अलग चीजें, दोनों करनी है, लेकिन एक जगह दोनों हो पाना बड़ा